हमारा बैजनाथ मंदिर बैजनाथ में स्थित नागर शैली में बना हिंदू मंदिर है। इसे 1204 ईस्वी में अहुका और मनियुका नामक दो स्थानीय व्यापारी ने बनवाया था। यह बैद्यनाथ यानी चिकित्सकों के प्रभु के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। शिलालेखों के अनुसार वर्तमान बैजनाथ मंदिर के निर्माण से पूर्व इसी स्थान पर भगवान शिव के पुराने मंदिर का अस्तित्व था। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है। बाहरी दीवारों पर अनेकों चित्रों की नक्काशी हुई है। संबंध हिंदू धर्म, देवता बैद्यनाथ के रूप में भगवान शिव, त्योहार महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, बैसाख, और जिला कांगड़ा, राज्य हिमाचल प्रदेश, देश भारत। निर्माता हैं अहुका और मनियुका। पुरातत्व मंदिर के मुख्य कक्ष में शिला फलक चट्टान पर नक्काशित दो लंबे शिलालेख हैं। ये शिलालेख शारदा लिपि में, संस्कृत और ताकरी लिपि में स्थानीय बोली पहाड़ी का उपयोग करके लिखे गए हैं। ये शिलालेख भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत वर्ष 1126 यानी 1204 ईस्वी में अहुका और मनियुका नामक दो मंदिर निर्माता व्यापारियों का विवरण देते हैं। इसके अलावा इसमें भगवान शिव की प्रशंसा, मंदिर निर्माण के समय के शासक राजा जयचंद्र का नाम, वास्तुकारों के नामों की सूची और दाता व्यापारियों के नाम भी शामिल है। अन्य शिलालेखों में कांगड़ा जिले के पुराना नाम नगरकोट का उल्लेख है। प्रतिमाएं मंदिर की दीवारों पर कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां एवं प्रतिमाएं वर्तमान मंदिर से पहले बनी हुई है। मंदिर में ये मूर्तियां एवं प्रतिमाएं हैं भगवान गणेश, भगवान हरिहर अर्थात आधा भगवान विष्णु और आधा भगवान शिव, कल्याण सुंदर, भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी, और भगवान शिव द्वारा असर अंधक की हार। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। देवघर के बैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में भी स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोले बाबा यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। बैजनाथ धाम की कथा। भगवान शिव के भगत रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यश और गंधर्वों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री
हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रख कर को स्थापित कर दिया। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं।